वो बार बार चिल्लाती रही पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। जो हत्यारे होते हैं उनके सिर पर बहुत धड़धड़ा तरीके से वार करते हैं और वार करने के बाद जब उसका मन नहीं भरता तो वो उसकी यहाँ से बाएं तरफ की चारों उंगली यहाँ से पैर हाथ की काट देते हैं। वो काटने के बाद यहाँ से जो उसका गला होता है धारदार यहाँ से हथियार से रेत देने के बाद वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। आज का केस दोस्तों हमारा बरेली के नवाबगंज का है, जिसमें दोस्तों 22 वर्षीय यहाँ से लक्ष्मी की अचानक से यहाँ से अपहरण हो जाता है। और अपहरण भी दोस्तों ऐसा होता है, जो अपहरण करने वाले भी होते हैं वो भी यहाँ से उनकी जानकार यानी कि एक किराना स्टोर चलाते हैं मोनू, और उसकी वाइफ होती है पूजा। वे दोनों की दोनों यहाँ से मतलब उस लड़की को यहाँ से किडनैप कर लेते हैं। वो किडनैप भी ऐसे करते हैं दोस्तों, शुरू का वाक़या ऐसा होता है कि जो लड़की होती है और अपनी फुफेरी बहन के साथ बरेली का एक सुपरमार्केट मॉल होता है उसमें शॉपिंग वगैरह करने के लिए जा रहे थे। और जाने के दौरान ही लगभग उनको 3 से 4 बजे वो गए थे और आते आते लगभग उनको 7 से 8 बज जाते, काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तो यहाँ से अचानक से जैसे स्कूटी से आ रहे थे, और जो स्कूटी यहाँ से चला रही थी वो उसकी फुफेरी बहन होती है जिसका नाम होता है सपना, और जो पीछे बैक सीट पे बैठी थी वो होती है लक्ष्मी। तो जैसे ही यहाँ से सपना के आगे अचानक से एक बड़ी सी कार आगे रुकती है वाइट कलर की। रुकने के बाद दोनों की यहाँ से धड़कन रुक जाती है कि ये कार किसकी है। अचानक से वे भी डर जाते हैं, भाई रात का समय और अचानक से कोई एकदम कार आ जाए। फिर वे क्या देखते हैं, जैसे ही यहाँ से शीशा डाउन होता है और डाउन होने के बाद जब उनको पता चलता है कि ये तो किराना स्टोर चलाने वाले मतलब उनके मोहल्ले में रहते थे। इस तरीके की उसकी बातचीत होती है। जो सपना होती है और लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी उससे बात करने के लिए यानी कि वो बुलाता है उसको कि मुझे लक्ष्मी तुम्हारे से कुछ बात करनी है, क्या तुम गाड़ी में आओगे, क्योंकि सपना के मैं आगे बात नहीं कर सकता, तो 1 मिनट के लिए गाड़ी में आओगे, कुछ तुम्हारे से बात करनी है। वो दोनों ही यहाँ से दंपत्ति उससे जैसे ही कार में बैक सीट पे बिठाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो यहाँ से उसकी गाड़ी के चारों लॉक होते हैं वो एकदम लॉक कर देते हैं। और शीशा ऊपर चढ़ाने के बाद ही उस गाड़ी को स्टार्ट करके पूरी स्पीड में यहाँ से लेके उसको चले जाते हैं। जो सपना होती है वो वहीं पे खड़ी देखती है कि अचानक से उसके सामने अचानक से क्या हुआ, उसकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा जाता है। ये सब होने के दौरान जो सपना होती है वो स्कूटी लेकर अपने घर चली जाती है। वो घर जाने के बाद उसके भाई को फ़ोन करती है लक्ष्मी के, जो होता है मोनू। जैसे उसको ये सारी बात बताती है तो लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके थे, पर लक्ष्मी का अभी तक भी कोई भी अता पता नहीं होता है। वो कहाँ गई है, उनके साथ कहाँ है कहाँ नहीं है। तो यह होने के बाद जो मोनू होता है अपने माँ बाप को परिजनों को सारा बता देता है। वे जाके जो भी यहाँ से किराना स्टोर वाले होते हैं उनके घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद वे क्या देखते हैं, उनको जो मेन डोर होता है वो लॉक होता है। वे दोनों के दोनों वहाँ पर नहीं थे। घर लॉक होने के बाद वे तुरंत यहाँ से पुलिस स्टेशन में जाते हैं और यहाँ से अपहरण की जो यहाँ से रिपोर्ट होती है वो दर्ज करवाते हैं। पर जो यहाँ से पुलिस के इंचार्ज होते हैं, जो वहाँ पर कारीगर थे, वो उन्होंने यहाँ से उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जो रिपोर्ट होती है उसका जो दायरा होता है वो यहाँ से चेंज कर दिया कि यहाँ से बेलाना फुलस्टाने के हिसाब से, ना कि यहाँ से अपहरण के हिसाब से रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। ये सब होने के बाद वे काफ़ी यहाँ से उनके साथ मुशक्कत करते हैं कि प्लीज़ जाके हमारी बेटी को ढूंढ लीजिए। लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। वो जो यहाँ से उनको लगभग सारा पता था कि वो अपहरण किसने किया है, कहाँ पे रहते हैं, पर उसके बाद भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे ही करते करते लगभग दोस्तों सुबह हो जाती है। सुबह जैसे यहाँ से 6 से 7 बजते हैं। 6 से 7 बजने के बाद ही जैसे ही आसपास के गांव होते हैं और उनमें जो किसान रहते हैं वो अपनी ज़मीन पर खेती वेती करने के लिए जैसे सुबह जा रहे थे। वो जाने के दौरान ही दोस्तों उनको क्या पता चलता है कि एक उनके पास ही तालाब होता है गांव के पास ही। उसमें क्या देखते हैं, एक कपड़े से लिपटी हुई कोई लाश पड़ी हुई है, और जो उसकी बाएं हाथ की उंगली होती है उसकी भी कटी हुई थी। वे तुरंत जाबरे के सारे देख के डर जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करने के बाद जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है, जांच पड़ताल करती है, और जो फोटो होता है जो यहाँ से रात यहाँ से गुमशुदा की रिपोर्ट ली गई थी उससे जांच पड़ताल की जाती है। आखिर कहा दोस्तों जो फोटो होता है वो लाश होता है, उन दोनों की यहाँ से पहचान की जाती है और यहाँ से परिजनों को वहीं पे बुलाया जाता है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ से जो परिजन होते हैं लक्ष्मी के, वो सारे के सारे यहाँ से बहुत ही गुस्सा थे पुलिस वालों पे, क्योंकि इन्होंने रात भी कहा था कि हमारी लड़की बहुत ही खतरे में है, यदि वे रात कुछ कार्रवाई करते तो लक्ष्मी होती है वो जिंदा होती। उन्हें उस टाइम पर यहाँ से पूरा बवाल करा। जो भी गांव के परिजन होते हैं सारे के सारा वहाँ पे इकट्ठा हो गए। जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले जा रहे थे वो भी इन्होंने यहाँ से मना कर दी कि हम यहाँ से बॉडी को नहीं देंगे, हम अपने गांव ले जाएंगे। इस तरह का पूरा बवाल होने के कारण फिर क्या होता है दोस्तों, पूरी कार्रवाई की जाती है। जो बड़े अफसर होते हैं पुलिस के हिसाब से, उन्होंने 2 रिपोर्ट यहाँ से दर्ज करवाई। एक तो पुलिस के यहाँ से पुलिस की रिपोर्ट करवाई कि यहाँ से हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने, उन पे मानहानि का केस करा है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो हत्या होती है लक्ष्मी की, हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई।
आखिरकार दोस्तों यहाँ से सीबीआई जांच की जाती है, फोरेंसिक टीम बुलाई जाती है। ये सब होने के बाद जो किराना स्टोर होते हैं मोनो और यहाँ से पूजा, इन दोनों की यहाँ से गिरफ्तारी अभी तक भी नहीं हुई है। जो पुलिस है वो पूरी की पूरी जांच पड़ताल में कर रहे हैं कि इन दोनों ने इसकी हत्या क्यों करी। आखिरकार दोस्तों जो मोनू होता है वो यहाँ से पास ही के इलाके में देखा जाता है अपनी गाड़ी के साथ। जैसे यहाँ से पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, आखिरकार जो मोनू होता है किराना स्टोर का मालिक वो यहाँ से पकड़ा जाता है। पर दोस्तों यहाँ से जो उसकी पत्नी होती है पूजा, वो अभी तक भी यहाँ से नहीं मिली है, उसकी पुलिस अब भी जांच पड़ताल कर रही है। आखिरकार दोस्तों जब मोनू पकड़ा जाता है उससे कार्रवाई करके उससे पूछा जाता है कि तुमने इससे उसकी मौत क्यों करी। जो लक्ष्मी होती है अपनी गाड़ी में बिठाकर ऐसे तुमने क्या बात करी और अपने हिसाब से तुमने क्या बात करने के कारण यहाँ से उसकी हत्या क्यों करी, वो सारा खुलासा अभी तक भी नहीं हुआ है। जो मोनू है सिर्फ यही बात पे अड़ा हुआ था कि बस मुझे वो बहुत परेशान करती थी और मुझको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, हर बात पर अड़ी रहती थी। ये सब से यहाँ से पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज करा। आखिरकार दोस्तों जो मोनू है वो यहाँ से अभी पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल जो मोनू की पत्नी होती है पूजा वो अभी फरार है और यहाँ से पुलिस भी अभी उसकी जाँच में कर रही है। आखिरकार दोस्तों मंगलवार को उसकी कार्रवाई कंप्लीट होती है। जो उसका यहाँ से लक्ष्मी का अंतिम संस्कार होता है वो मंगलवार को ही उसके परिवार वाले कर देते हैं, क्योंकि जब रात को कार्रवाई करते करते यहाँ से सोमवार की पूरी रात हो गई थी, जिसके कारण यहाँ से रात को उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं किया। जैसे ही सुबह हुई मंगलवार को अंतिम संस्कार लक्ष्मी का कर दिया। दोस्तों जो हत्यारे हैं मोनू वो यहाँ से पुलिस की गिरफ्त में है और जो पूजा है उसकी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस जैसे ही मिलती है उसको भी यहाँ से जेल के पीछे सलाखों में भेज दिया जाएगा। दोस्तों ये केस कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों क्राइम से रिलेटेड लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी क्राइम से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाती है। तो अपना ध्यान रख के सतर्क रहे, देखते रहें इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।